क्या आपको पता है, आपकी एंग्ज़ायटी, आपकी ओवरथिंकिंग, आपके डिस्ट्रैक्शंस और इसके साथ-साथ लगभग 90% आपकी लाइफ़ की समस्याएँ, उनका काफ़ी हद तक का कारण आपकी मिसडायरेक्टेड एनर्जी है। ये मिसडायरेक्टेड एनर्जी क्या होती है? देखिए, हम जो खाना खाते हैं, हम जो क्वालिटी स्लीप लेते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब वो जो एनर्जी है, वो कुछ डायमेंशंस में रिलीज़ होती है। वो डायमेंशंस क्या-क्या होते हैं? वो होते हैं फिज़िकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन और आपका पर्पस रिलेटेड डायमेंशन। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो फिज़िकल एनर्जी के रूपांतरण में, मेंटल एनर्जी के रूपांतरण में, इमोशनल एनर्जी के रूपांतरण में और पर्पस रिलेटेड एनर्जी के रूपांतरण में रिलीज़ होती है। अगर ये रिलीज़ नहीं हो या फिर स्टक हो जाए, तो इसकी डायरेक्शन अलग तरीके से बहती है, वही हम समझने वाले हैं। देखिए, ये जो आपका फिज़िकल एनर्जी है, अगर हम अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं लाते डेली बेसिस पे तो फिर क्या होता है? मतलब बॉडी में मूवमेंट लाना मतलब हम सही तरीके से इस एनर्जी को डायरेक्ट कर पा रहे हैं, रिलीज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमने मूवमेंट लाना छोड़ दिया, हमने एक्सरसाइज़ लाना छोड़ दिया, तब क्या करेगी वो एनर्जी स्टक हो जाएगी और जैसे ही वो एनर्जी स्टक होगी, वो बाकी डायमेंशंस पे अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देगी। वो मेंटल डायमेंशन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगी, कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगा। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने का मतलब है एक्सरसाइज़ के द्वारा कॉर्टिसोल न्यूट्रलाइज़ होता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपने फिज़िकल वर्कआउट बंद कर दिया, फिज़िकल मूवमेंट्स बंद कर दी। अब क्या होगा आपकी बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने के कारण ज़्यादा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्ज़ायटी बढ़ेगी उससे। स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस से एंग्ज़ायटी इंक्रीज़ हुई, एंग्ज़ायटी से ओवरथिंकिंग की तरफ डायरेक्शन गया। ओवरथिंकिंग की तरफ डायरेक्शन होने के बाद अब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना समय सोचने में व्यतीत करेंगे, जिसकी वजह से इमोशनल इश्यूज़ आएँगे, इमोशनल प्रॉब्लम आएगी, एंग्ज़ायटी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपना पर्पस समझ नहीं आएगा और आप फालतू की चीज़ों में अपना टाइम व्यतीत करना शुरू कर देंगे। फालतू की चीज़ें क्या हो सकती हैं? हो सकता है आपका मन पोर्नोग्राफ़ी की तरफ ज़्यादा जाए, हो सकता है आपका मन डिस्ट्रैक्शंस, आपका मन शॉर्ट्स देखने में, आपका मन एंटरटेनिंग चीज़ें करने में, जो शॉर्ट टर्म प्लेज़र है वो लेने में ज़्यादा जाए, बस एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो हमने क्या समझा, अगर हम फिज़िकल एनर्जी को सही तरीके से रूपांतरण नहीं कर रहे, सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, सही तरीके से रिलीज़ नहीं कर रहे, तो उसका डायरेक्शन ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। उसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्सर्शन पर पॉज़िटिव एक्सर्शन नहीं मिला, तो अब उसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्सर्शन पर चलता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें बाकी डायमेंशंस में भी लॉस देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम मेंटल एनर्जी पर। देखिए, अगर हम मेंटल एनर्जी को कुछ कॉग्निटिव रिसोर्स का एक पैक मान लें। कॉग्निटिव रिसोर्सेज जैसे अटेंशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मेंटल प्रोसेसेस जो हम अपने किसी भी काम में लगाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो एनर्जी है, ये कहाँ रिलीज़ हो रही है, किधर हम इसका एक्सर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, आप अपने दिमाग को क्या फूड दे रहे हैं, मतलब मेंटल फूड क्या है? मेंटल फूड का मतलब है कि जो आपकी 5 सेंसेस हैं, जिसमें जो आपकी मुख्यतः सेंसेस इनटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं पूरे दिन में, जैसे आपकी आँखें, आपके कान, उनको आप क्या फूड प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कैसा कंटेंट देख रहे हैं? आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? उस एनवायरनमेंट से आपको क्या मेंटल फूड मिल रहा है? आप क्या सुन रहे हैं? ये बताता है आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। ये बताता है कि जो आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज़ वाला जो पैक है, क्या वो सही जगह लगा हुआ है? क्या उसकी एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है? या फिर अगर आप उस जगह अपने मन को नहीं लगा पा रहे, अपने सेंसेस को नहीं लगा पा रहे, अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज़ को नहीं लगा पा रहे, तो ऑटोमैटिकली ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो सकता है? ये एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगा।
ये बाकी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। आपका मन आपका मन कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट ढूँढेगा खुद से ही, जहाँ पे वो इस रिसोर्स पैक को लगा सके। मतलब जहाँ पर वो अपना नेगेटिव एक्सर्शन कर सके इस कॉग्निटिव रिसोर्सेज़ का। अब वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो पास्ट में से आपकी कोई गलतियाँ ढूँढना शुरू कर दे और उस पर रिग्रेट करना शुरू कर दे। रिग्रेट करोगे, वहाँ पे भी कॉग्निटिव फंक्शंस यूज़ होंगे। वहाँ पे आप ओवरथिंकिंग करना शुरू कर दोगे। हो सकता है वो फ्यूचर की कोई चिंता पकड़ ले, वहाँ पर वो ओवरथिंक, एंग्ज़ायटी लेना शुरू कर दे। हो सकता है वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म पर उतर आए, अपनी ही गलतियाँ ढूँढना शुरू कर दे प्रेज़ेंट की और अपने आप को ओवर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे। मतलब कहीं न कहीं उसे एनर्जी रिलीज़ करनी है। अगर आप उसे पॉज़िटिव फूड नहीं दे रहे, अगर आप उसे पॉज़िटिव सब्जेक्ट नहीं दे रहे, उधर ध्यान लगाने के लिए, अपनी एनर्जी एक्सर्ट करने के लिए, तो वो ऑटोमैटिकली खुद ही नेगेटिव एक्सर्शन पर आ जाएगा, जिसका फ़र्क इमोशनल एनर्जी पर पड़ेगा, जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी, इमोशनल टर्बुलेंस ये सारी चीज़ें इमोशनल रिएक्टिविटी, तुरंत रिएक्ट कर देना बिना सिचुएशन को जाने इमोशनली, इन पर फ़र्क पड़ने वाला है। जिसका फ़र्क पड़ेगा कि आप अपने पर्पस से अलग होने लग जाएँगे। हालाँकि ये पर्पस वाली बात थोड़ी रूट पे है और थोड़ी सेंसिटिव है, तो इस पर हम बाद में बात करने वाले हैं। अब आते हैं इमोशनल डायमेंशन पर या इमोशनल एनर्जी पर। देखिए, ये जो इमोशनल डायमेंशन है, ये तब स्टक होता है जब आप अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप उन्हें सप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिए, या तो आप उन इमोशंस को सीधी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सीधी तरीके से एक्सप्रेस करने का मतलब है, गुस्सा आया और आपने रिएक्ट कर दिया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन वाला सीधा एक्सप्रेस करने वाला तरीका है ना, ये हर जगह फिट नहीं बैठ सकता। कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आप एकदम से गुस्सा अपना नहीं दिखा सकते, आप एकदम से रोना आ रहा है तो आप रो नहीं सकते। सिचुएशन के बेसिस पे, सबकॉन्शियस लेवल पे भी इसकी पकड़ रहती है। आपको अगर बचपन से बोला गया इमोशन आपको एक्सप्रेस नहीं करने जो ठीक नहीं होता, आपको बोला गया है कि भई जैसे लड़कों को बोला जाता है कि इमोशंस एक्सप्रेस मत करो, अच्छे नहीं हैं। सप्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन हर जगह एक्सप्रेस करना भी ठीक नहीं होता। अब वहाँ पर वो एक्सप्रेशन आएगा कैसे? यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, लेकिन धैर्य के साथ। धैर्य का मतलब है, जब भी आपको गुस्सा आया, तुरंत रिएक्ट करने से पहले बीच में एक गैप बनाने का प्रयास करें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से वो गैप बनता है। गैप बनाने के बाद गैप कैसे बनता है? जैसे ही गुस्सा आए, तो देखें कौन से पार्ट में, बॉडी पार्ट में हैवीनेस हो रही है गुस्से की वज़ह से। मतलब कुछ क्षण के लिए आपने उस गुस्से वाले थॉट से अपना दिमाग हटा लिया। जैसे ही आपने दिमाग हटाया तो लिम्बिक सिस्टम जो उतना ज़्यादा रिएक्टिव वे में था उस वक़्त, वो थोड़ा शांत होगा। जैसे ही वो शांत होगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ इसकी पकड़ बढ़ जाएगी। तो अब आप एक्सप्रेस तो करेंगे, आप जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन अब आप और शांत तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। आपको लग रहा है कि जगह सही नहीं है एक्सप्रेस करने की, तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है फिर क्रिएटिविटी से। आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ जैसे किसी भी आर्ट फॉर्म के ज़रिए, वो चीज़ें सबकॉन्शियसली जो सप्रेस्ड है वो निकलती हैं। वहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है। इसके साथ-साथ आप लिखित फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आप जर्नल राइटिंग करते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं, एक नॉन जजमेंटल तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, वहाँ पे भी आप एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है। या फिर आप किसी इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं जो आपको जज नहीं करता, वहाँ पर भी आप अपनी बातें, अपना गुस्सा, अपना इमोशंस कहीं न कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन करने के बहुत सारे पॉज़िटिव तरीके होते हैं, लेकिन जब आप उसे सप्रेस कर देते हैं, तब ये आपके डायमेंशन को वहाँ पर रोक देता है और फिर वो गलत तरीका यूज़ करता है, ढूँढता है उस चीज़ों को, उस पेन से रिलीफ़ पाने का। अब वो पेन से रिलीफ़ पाने का टेम्परेरी तरीका कैसे ढूँढ सकता है? हो सकता है वो फ़ास्ट फ़ूड में अपना दिमाग डाले, हो सकता है वो एडल्ट वीडियोज़ देखना शुरू कर दे, टेम्परेरी रिलीफ़ मिल रहा है। हो सकता है वो रैश ड्राइविंग, कुछ भी जहाँ से उसे टेम्परेरी रिलीफ़ मिल रहा है, वो ऐसे काम करना शुरू कर सकता है।
यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जो आपके पॉज़िटिव इमोशंस होते हैं, पॉज़िटिव इमोशंस जैसे लव, एम्पैथी, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस को अपने आप रिप्लेस कर देते हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं ये आपकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आप इरिटेट हैं, आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से, मतलब आपकी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी गलत तरीके से रीडायरेक्ट हो रही है। आप क्या करें, आप अपने आसपास के लोगों के प्रति एम्पैथी जगाना शुरू करें। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति प्यार जगाना शुरू करें। उनके पॉजिटिव ट्रेट्स देखें, उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करें। देखें कि वो आपकी किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं या करते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, वो नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करने का काम करेगा, और जिस तरीके से आप दूसरों के प्रति अपना एक चश्मा बदलेंगे, चश्मा बदलने का मतलब है जैसे ही आप नज़रिया बदल देंगे, तो कहीं हद तक जो इमोशनल गुच्छे टर्बुलेंसेस बन चुके हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। वो पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन को शिफ्ट कर देगा वहां पर। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और इन सभी का रूट, जो प्रॉपरली इन तीनों एनर्जीज की डायरेक्शन भी सेट करने का काम करता है, वो है आपका पर्पस। अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है, पर्पस कैसा पर्पस? ऐसा पर्पस जो आपको क्लैरिटी दे रहा है, मतलब स्पेसिफाइड है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। दूसरा, आपके इमोशंस से कनेक्टेड है, आपके प्रिंसिपल्स से कनेक्टेड है। तीसरा, वो आपको मोटिवेट कर पा रहा है, आपको वो अचीव करना है, आपका दिमाग उधर फोकस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं वो पर्पस सोसाइटी में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये 4 पॉइंटर्स आपके पास नहीं है, आप पर्पसलेस हो, तो हमेशा आपके जो डायमेंशंस हैं ये बिगड़ते रहेंगे। आपकी जो एनर्जी है वो बार, चाहे आप कितना भी उसे एक्सटर्नल रूप से ठीक करने का प्रयास करो, ये बार-बार रीडायरेक्ट होगी, नेगेटिव तरीके से नीचे जाएगी। तो अगर हम पर्पस को फिक्स कर लें, तो हम कहीं न कहीं इन तीनों पार्ट्स को अपने आप फिक्स कर पाएँगे। पर्पस को कैसा फिक्स किया जाता है? पर्पस ढूँढना। ऐसा पर्पस जो अचीवेबल है। आप अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आपने एक लॉन्ग टर्म पर्पस देख लिया जो चारों पॉइंटर से मैच खाता है जिनकी अभी हमने बात की, तो अब उसे देखिए उसका शॉर्ट टर्म वर्ज़न क्या हो सकता है? विदिन अ मंथ उसका कौन-सा पार्ट अचीव हो सकता है? अब उसे अपना फिलहाल के लिए पर्पस बनाएँ और उसमें लग जाएँ। जब आप उसमें लगेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना फोकस शार्प कर रहे हैं अपने आस-पास की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन मेरा फ़ोकस कैमरा की तरफ है, तो ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ़ की 90% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिज़ॉल्व होने की टेंडेंसी रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उधर ध्यान दे करके उनको बढ़ा देते हैं। बट अगर हमारा फ़ोकस एक पर्पस की तरफ होगा, वो चीज़ें अपने आप रिज़ॉल्व होती रहेंगी। हम कहीं न कहीं इन तीनों चीज़ों को एनर्जी में सही डायरेक्शन देते रहेंगे। जब इन्हें हम सही डायरेक्शन देंगे, तो कहीं न कहीं हम पर्पस की तरफ और जाएँगे, हमारा जीवन और अच्छा होने लगेगा, हम और शांति की तरफ जाएँगे, हमारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होते रहेंगे। हम सैटिस्फैक्शन की तरफ जाएँगे जो हमें लाइफ़ से चाहिए होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। पहला हमने जो मेडिटेशन चैलेंज रखा था, उसके सेशंस शुरू हो चुके हैं, तो उसके सेशंस की एंट्री के लिए आप लोग अभी मेल ना करें। हम इस चैलेंज को दोबारा शुरू करेंगे आगे चल कर के, तब आप लोग इसमें भाग लीजिएगा। आपका बहुत वेलकम रहेगा। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे मेल कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ये मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं एज़ अ वीडियो एडिटर, एज़ अ थंबनेल डिज़ाइनर। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मेल ना करें, क्योंकि इन मेल्स का शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो आप मेहनत ना करें, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जब भी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा। तीसरा, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किया है तो आप लोग करें, क्योंकि जो भी चैलेंजेस होते हैं, चाहे फ्री कोर्सेज़ हों, चाहे पेड कोर्सेज़ हों, सब उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत वहाँ पर आप लोगों को मिलती है।
आप लोग जॉइन करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके साथ-साथ अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, हमारी टीम को सपोर्ट करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं और सजेशन भी हम लोगों को दे सकते हैं कि हम अगली वीडियोज़ किस पर बनाएँ।